नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 50 प्रश्न है। आप इन सभी प्रश्न को ध्यान से देखें क्योंकि बिहार बोर्ड में बिल्कुल इसी तरह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और अन्य प्रतियोगिताओं में भी पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है आपका नंबर 1। आप देख रहे हैं संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, ए ओ हुम। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, भाषाओं का सूची है। भारत के संविधान के 8वीं सूची में क्या है, भाषाओं की सूची। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 4 नंबर, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बहुदलीय व्यवस्था। प्रश्न है आपका 5 नंबर, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1885 ईस्वी में, और इसका स्थापना हुआ था मुंबई में। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1945। अगर डेट पूछा जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है आपका, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, काठमांडू, नेपाल। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1974 ईस्वी में भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पंचायत प्रमुख। प्रश्न है आपका 12 नंबर, दो 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई। 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें सभी ने
बनाए। 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वर्ष 2005। वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ। अगला प्रश्न है आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मानवाधिकार। प्रश्न है आपका 15 नंबर, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो वह है दोस्तों इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 73वां। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ए ओ हुम। 1885 में हुआ था इसका स्थापना। प्रश्न 19 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल कितने राज्य है? तो 29 राज्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भारत। 22 नंबर क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भारत देश। और यह तीनों नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1950 ईस्वी में। 24 नंबर प्रश्न है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चीन ने। 25 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा
आयोग बना? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नीति आयोग बना। योजना आयोग को हटा के कौन कौन सा आयोग बना? नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 26 नंबर प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो 243। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन है? तो सत्यपाल मलिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो यह बना 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। प्रश्न है आपका 30 नंबर, तस्कन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1966 ईस्वी में तस्कन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला प्रश्न आपका 31 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक की शक्ति अंतर्निहित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण ने। प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रियो डी। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सिक्किम भारत का 1975 ईस्वी में राज्य बना। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अपने क्षेत्र से लगाव। अपने क्षेत्र से लगाव होगा। अगला प्रश्न है आपका, संघवादी व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है? संघवादी व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अमेरिका। 39 नंबर प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। 40 नंबर प्रश्न है, दशक सार्क की स्थापना कब हुई? दशक सार्क की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 1992 ईस्वी में। दशक सार्क की स्थापना कब हुआ है? 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका,
1 सितंबर 2018 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? 1 सितंबर 2018 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अराफत। 43 नंबर प्रश्न है, मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा क्या है? भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है। अगला प्रश्न 44 नंबर है, किन द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, जिन्ना ने। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, जिन्ना। क्यूबा शतक किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1962 में। 46 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न है आपका, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश का लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों का लागू किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, पीवी सिंह। पीवी सिंह। 50 नंबर प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन था? तो राबड़ी देवी था। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बिहार की पहला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। तो दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगा, और यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।